क्लासेस फॉर क्लास 12। आज हम लोग इस केमिस्ट्री क्लास में केमिकल काइनेटिक्स के इनटेक्स क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जब इनटेक्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे, तब फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आइए कि विदाउट लॉसिंग टाइम देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, इसमें इनटेक्स क्वेश्चन की बात है। आपकी बुक में दिया हुआ है 4.1 क्वेश्चन इनटेक्स क्वेश्चन में कि फॉर द रिएक्शन R to P the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and seconds. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का चेंज रेट आपको दिया हुआ है रिएक्टेंट का, और कह रहा है कि टाइम दिया है 25 मिनट में ये चेंज हो रहा है, और रेट निकालने के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कह रहा है, और वो टाइम को मिनट में भी कंसीडर करके और सेकंड में भी कंसीडर करके। तो हम लोग 1 by 1 दोनों देखते हैं। आप जानते हैं कि रिएक्शन का रेट निकालने के लिए किसी भी रिएक्टेंट का डिक्रीजिंग रेट या किसी भी प्रोडक्ट का इंक्रीजिंग रेट होता है, और एवरेज के लिए निकालना है तो डेल्टा निकालते हैं यानी चेंज से, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। तो हमको यहाँ पर एवरेज की बात है, डायरेक्ट चेंज से होगा। तो हम लिखते हैं कि फॉर द रिएक्शन R to P, R for reactant, P for product, the average rate of reaction क्या होगा? तो रिएक्टेंट डिक्रीज करता है तो हमेशा वहाँ माइनस लगेगा। प्रोडक्ट में जब आप निकालिएगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा तब आप प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर प्लस होगा। तो डेल्टा R बाई डेल्टा T, डेल्टा R मीन्स चेंज इन रिएक्टेंट बाई डेल्टा T मीन्स टाइम टेकन। तो अब यहाँ पर ये डेल्टा जो सिंबल दिया गया है एवरेज के लिए है। अगर यही चीज रहता हमारा इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए तो यहाँ D और D लिखते, ठीक है। अब माइनस डेल्टा R का मतलब क्या होता है? कहीं भी डिफरेंस निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके सेकेंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस करते हैं, यानी R2 में से बाद में जो रिएक्टेंट है वो R2 है, फर्स्ट में जो था हमारा वो R1 था। तो बाद में हो गया है हमारा 0.02 m और पहले था 0.03 m। तो इसको माइनस कर लेंगे, माइनस और T2 माइनस T1 तो आपका 25 मिनट दिया हुआ है, तो ये 25 मिनट हो गया। ये हो गया हमारा, माइनस करेंगे तो माइनस 0.01 m बाई 25 मिनट, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 0.01 बाई 25 मिनट पर मिनट हो गया। और तब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.0004 m पर मिनट आया, या फिर उसको एक साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिख दीजिए तो 4.0 × 10⁻⁴ m पर मिनट आया, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 4.0 × 10⁻⁴, और m की जगह पर मोल पर लीटर लिख लेंगे तो अपना मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर हुआ किसमें? मिनट के रिस्पेक्ट में। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको मिनट में भी बताना है और सेकंड में भी बताना है। तो सेकंड में बताने के लिए इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकंड में रेट निकल जाएगा। तो 4.0 × 10⁻⁴ m बाई 60 सेकंड कर दिए, डिवाइड करेंगे तो 0.0666 इंटू 66 तो आते जाएगा, इंटू 10⁻⁴ मोल पर m पर सेकंड है। और इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो दो राइट साइड में आएगा, तो 6.66 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। जब -4 है दो प्लेस राइट में जाएगा तो -2 कर देंगे, तो -10⁻⁻6 m पर सेकेंड। और इसी को हम लोग m के जगह पर मोल पर लीटर लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि 6.66 इंटू 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया मिनट के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया आपका सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं 4.2 में कि इन अ रिएक्शन 2A give products the concentration of A decreases from 0.5 mol per liter to 0.4 mol per liter in 10 minutes। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अंतर क्या है
कि यहाँ पर दिया है R से रिलेटेड है P में, और उसमें क्या दिया है कि 2A से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब यहाँ 2 है तो आप जानते हैं कि वो 2 यहाँ डिवाइड करेगा रेट में, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो -1/2 इंटू डेल्टा A बाई डेल्टा T। यहाँ खाली माइनस के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारा मेथड यही है। तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं इन टेक्स्ट में। 4.3 ये दिया हुआ है कि फाइंड फॉर अ रिएक्शन A plus B gives product, the rate law is given by R equals to K into molar concentration of A to the power 1/2 into B molar concentration of B to the power 2। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि जब रेट लॉ लिखा जाता है तो उसमें मोलर कंसंट्रेशन जो होते हैं रिएक्टेंट्स को उनको सम कर देते हैं, तो जो आता है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर एक जगह पावर दिया हुआ है 1/2 और एक जगह दिया है 2, तो जब दोनों को सम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2, यानी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 में कि द 4.4 कि द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल्स X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? अब देखिए एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो अगर जितने ऑर्डर का वो रिएक्शन हो तो और जितना टाइम्स उसको कर रहे हैं, तो उतना टाइम्स वाले नंबर को जितना ऑर्डर का है उतना पावर दे देते हैं, तो सिंपल में आ जाता है कि उतना ही में कन्वर्ट होगा। अब बाय प्रोसेस हम लोग उसको कैसे देखते हैं, तो मान लीजिए कि रिएक्शन हुआ कि फॉर द रिएक्शन X to Y, आप कैपिटल X कैपिटल Y दिया हुआ है, तो हम लोग कैपिटल Y और कैपिटल X यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इस X को हम लिख देते हैं कैपिटल X, इसको लिख देते हैं कैपिटल Y, ये हो जाएगा आपका कैपिटल X, यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल X, ये आपका हो गया कैपिटल X, यहाँ भी हो गया कैपिटल X और ये भी हो जाएगा कैपिटल X। जो दिया वो सिंबल करेंगे। तो देखिए अब इस रिएक्शन के लिए X से Y आपको मिला है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है, तो R इक्वल्स टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 2 क्यों दिया गया, क्योंकि वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब कंसंट्रेशन जब X का हम 3 टाइम्स कर देते हैं, तो जब X है पहले से तो 3x हो जाएगा, तो उस कंडीशन में रिएक्शन रेट कितना हो जाएगा, R डैश उसको मान लिए तो K इंटू X की जगह 3x का स्क्वायर हो जाएगा, तो वह जितना ऑर्डर का है उतना पावर दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X का स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब डिवाइड कर दीजिए सेकेंड को फर्स्ट से, तो डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट वी गेट, तो R डैश बाई R होगा, तो R डैश बाई R कितना होगा, 9 इंटू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 2 बाई K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 2। तो ये पूरा कट गया और कट जाएगा तो क्या बचेगा, सीधा 9 बचेगा। तो 9 बचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि R डैश इक्वल्स टू 9 इंटू R। तो 9 इंटू R का मतलब क्या हुआ कि न्यू रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया। तो आप डिक्रीजिंग रेट ऑफ X कहिए चाहे फॉर्मेशन रेट ऑफ Y कहिए, तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि फॉर्मेशन रेट ऑफ Y क्या है, तो फॉर्मेशन रेट ऑफ Y हो जाएगा आपका कितना, ओरिजिनल रेट का 9 टाइम्स। तो हेंस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y विल इंक्रीज बाई 9 टाइम्स। तो इस तरीके से आपका 9 टाइम्स होता है। सिंपल वे में भी आप देख सकते हैं कि जितना ऑर्डर का रिएक्शन हो और जिस रेट से मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, जितना टाइम्स हो रहा हो, तो उतने टाइम्स का स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं सिंपल में ऑब्जेक्टिव की तरह। जैसे 3 टाइम्स दिया जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा 9 टाइम्स। अब इसके बाद मान लीजिए कि कोई यहाँ पर हो कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर हो इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर हो, तो उसका वैल्यू कितना होगा,
तो यहाँ ए का जितना चेंज कर रहा है, मान लो कि ए डबल टाइम होता है, बी ट्रिपल टाइम होता है, चाहे बी हाफ होता है, तो जितना ए का होता है उतने का पावर ए वाला दीजिए, और फिर इनटू जितना बी का होता है चेंज उतना टाइम्स का पावर बी वाला दे दीजिए, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा रेट आपका वो हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं 4.5 पर। अब देखिए 4.5 में ये कह रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जे रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 टू द पावर ये -3 पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दिया गया है और उसके बाद बताना है कि कितना टाइम लेगा। तो देखिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दिया है जो 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड। आप जानते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड ही होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी आपको है कि ये ऑलरेडी गिवन वैल्यू है, तो आप लिखिए इनिशियल अमाउंट तो कितना है 5 ग्राम, उसको मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R0 लिख दिए, रिएक्टेंट का इनिशियल तो 5 ग्राम है। फाइनल कितना हो जा रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R, तो 3 ग्राम हो जा रहा है, 5 से 3 हो जा रहा है। तो अब और रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि उसको टाइम कितना लगा। तो आप जानते हैं कि K = 2.303/T इंटू लॉग R0 बाई R का कंसंट्रेशन होता था। यह फॉर्मूला आपको मालूम है, देख चुके हैं। तो अब हमको T निकालना है, तो क्या करेंगे, T को यहाँ लेकर चले जाएंगे, K यहाँ आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला हम लोग लिख दिए कि T = 2.303/K इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R0 बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R। और डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो 2.303 है ही, 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड है। लॉग ये 5 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, ग्राम ग्राम का यूनिट खत्म ही हो गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं कि 2 इसको डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है कि 2 आ जाएगा लगभग, तो 2.0 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। ये -3 है तो एक सेकंड यहाँ पर -3 ये ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा, इसके बाद ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर log 5 माइनस log 3, 5 ऊपर है 3 नीचे है, तो log 5 माइनस log 3, आइए यूनिट चला गया तो सेकंड में होगा। यूनिट बीच में आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट कर दीजिए, ध्यान रखिए कि किस यूनिट में दिया गया है, अब बाद में उसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हो गया कि 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू log 5 का ये वैल्यू होता है, log 3 का ये वैल्यू होता है। ये टेबल से आपको देखना है, याद नहीं रखना है, ये या तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, नहीं तो आपको log टेबल दिया रहेगा, उसका यूज करके आप इसका वैल्यू लिख दीजिए। इसके बाद 2.0 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा। अब माइनस करने पर जब ये आ गया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर आपका आ रहा है 443.8 सेकेंड अप्रॉक्स आएगा। और इसको जब आप सिंपल करेंगे, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि 19 2 जा 38 होगा, ये 22 2 जा 44 होगा, पॉइंट लेकर के करेंगे तो इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली। इसको हम लिख सकते हैं 444 सेकेंड, तो इसलिए टाइम टेकन आपका कितना हुआ, तो 448 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें 4.6 कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स, यानी टी हाफ या हाफ लाइफ दिया हुआ है इसका रिएक्शन के लिए कि 60 मिनट। इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट की बात करना है, तो आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड होगा ही। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट आप जानते हैं, पहले निकाल चुके हैं, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि K इक्वल टू होता है 0.693 बाई टी हाफ लाइफ। तो ये T1/2 या टी हाफ इसको बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.693,
और बाई ये दिया हुआ है आपको 60 मिनट। तो 60 मिनट लिखा हुआ है, तो अब मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 60 × 60 कर लेंगे, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.693/3600 और पर सेकंड हो जाएगा आपका, ये नीचे सेकंड है ऊपर जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.925 × 10⁻⁻⁴ पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये 4.7 कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो आप टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर पढ़ चुके हैं। ये जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करता है और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाने पर लगभग इनिशियल का डबल हो जाता है। उसका कारण क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन का रेट डबल हो जाता है लगभग, इसलिए डबल होता है। और इसका एक्यूरेट वैल्यू हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा दे सकते हैं, जिसमें a × -EA/RT के फॉर्मूला से। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। ये आप उसको लिख दीजिए 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करके, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 4.8, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन टू 298 केल्विन, कैलकुलेट EA। तो देखिए यहाँ पर क्या हम करेंगे कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स, तो डबल हो रहा है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन से हम जानते हैं कि log K2/K1 का वैल्यू होता है EA/2.303 × R × 1/T1 - 1/T2। ये फॉर्मूला डिराइव भी कर चुके हैं। और इस फॉर्मूला में अब यहाँ पर ये जो दिया है K2/K1 का क्या है, ये K2 और K1 का रेशियो है, यानी रेट कांस्टेंट का रेशियो है। तो आपको दिया है कि रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, यानी 2 टाइम्स होता है। तो K2/K1 का वैल्यू 2 हो गया, तो log 2 EA/2.303 और R का वैल्यू आप जानते हैं कि 8.314 होता है जूल पर केल्विन पर मोल। और ये हो गया आपका यहाँ पर 88 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको भी 8 लिखे, 298 दिया है और 8 डिग्री बढ़ाएंगे तो 308 हो जाएगा। इसके बाद सिंपलीफाई, इसका log 2 का वैल्यू इतना होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 298 और ये भी हो जाएगा 298। तो अब आप इसको ये का वैल्यू निकालना है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 करेंगे। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 51855 जूल पर मोल। और इसको हम लोग 10 के पावर में लिख सकते हैं, तो 10 के पावर में साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5.1855 × 10⁴ जूल पर मोल हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर 4 है, ज़्यादा जा रहा है, तो पावर 3 को आप किलो कहते हैं। तो पावर 3 यहाँ रख लीजिए, 8 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 51.855 और 10⁻³ बचेगा तो उसको किलो हम लिख सकते हैं, तो किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए कितना हुआ, तो 51.855 किलो जूल पर मोल हो गया। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी का या ये का वैल्यू निकल गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस इंटेक्स का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4.9। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। उसमें 2 या 3 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। आपको ये 4.3 तक दिया हुआ है, 30 तक, तो आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो इसमें 3-4 वीडियो बन सकते हैं। तो हम लोग पहले इसको 4.9 को देख लेते हैं। अब देखिए 4.9 क्वेश्चन में कि द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन
2HI गैस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये दे रहा है H2 प्लस I2, दोनों गैस में है। H209.5 किलोजूल पर मोल at 581 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy. तो अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शंस ऑफ मोलिक्यूल जो होता है उसको एक से डिनोट करते हैं, वो n बाई कैपिटल N के बराबर होता है, और उसको हम लोग निकालते हैं e टू द पावर माइनस EA बाई RT से। तो अब हम x का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर कि e यहाँ ये n बाई n का वैल्यू हो गया e टू द पावर माइनस EA बाई T, यानी x का वैल्यू डायरेक्ट हो गया हमारा e टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो अब अगर हम लोग इसमें से हमको x का वैल्यू निकालना है तो e का वैल्यू देकर के इतना वैल्यू करना ही काफी मुश्किल है। तो हम लोग आसानी के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग पहले लॉग ले लेते हैं। तो नेचुरल लॉग अगर लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, x का ln x हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, तो माइनस e टू द पावर माइनस EA बाई RT इंटू ln e हो जाएगा। तो ln e का वैल्यू आप 1 होता है, तो ln e का वैल्यू 1 होता है, तो ln x का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया, माइनस EA बाई RT। तो हम अब इसको नेचुरल लॉग तो कैलकुलेट करते नहीं है, टेबल तो हमारे पास log 10 पर होता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे बेस 10 में। तो log x इक्वल्स टू माइनस EA बाई यहाँ पर 2.303 से डिवाइड कर देंगे इंटू RT हो जाएगा, क्योंकि ln x के जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.303 इंटू log x। तो log x रहेगा तो इधर आकर के डिवाइड करेगा, तो माइनस अब वैल्यू आपको दिया है, EA का वैल्यू दिया हुआ है 2.303 है ही, R का वैल्यू आपको मालूम है, और टेम्परेचर दिया है 581 के लिए। आप इसको कैलकुलेट करते तो जूल पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केल्विन है, यहाँ केल्विन है, ये भी खत्म हो जाएगा, यानी पूरा यूनिट खत्म। और पूरा यूनिट खत्म होने के बाद log x का डायरेक्ट वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका मिलेगा माइनस 18.8323। और तब हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने का, log x का वैल्यू जब इतना है तो x का वैल्यू कितना होगा, इसका एंटी लॉग होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 18.8323, ये चीज लिख दिए। और आप जानते हैं कि पहले डायरेक्ट माइनस का तो हम एंटी लॉग निकालेंगे नहीं, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए रूल यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के पहले जो नंबर होता है इंटीजर, माइनस साइन छोड़ करके जो नंबर है उस नंबर से एक बढ़ा दीजिए। तो माइनस को हम दे दिए और 18 है तो एक बढ़ा देंगे यानी 19, तो माइनस 19 हो जाएगा। अब माइनस 19 करने के बाद क्या करते हैं कि 19.00 में से, यानी यहाँ पर 19 ये रफ का वर्क है, 0000 में से जो आपका दिया गया है 18.8323, इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7, और ये हो गया 6, और ये हो गया 1.0। तो आप लिख सकते हैं क्या कि माइनस 18.8323 के जगह पर लिख सकते हैं कि माइनस 19 अब प्लस जो आपका बचा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एंटी लॉग इसी सिंबल को हम जिसमें माइनस होता है, तो बेसिकली वो लॉग का इंटीग्रल पार्ट होता था, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एंटी लॉग 19 के ऊपर माइनस कर देते हैं, इसको बार 19 बार भी बोलते हैं। तो 19 बार 0.1677। तो अब आप लॉग में एंटी लॉग टेबल में देखिएगा तो 0.16 का पहले 7 में देखिए, फिर फ्रैक्शनल पार्ट 7 देखिए, और उसके बाद 10 का पावर माइनस 19 यहाँ जो होता है इंटीग्रल पार्ट लगाते हैं। और लॉग के डिटेल्स के लिए जहाँ अगर आपको लॉग कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा हो तो आप इसका पहले हम लोग एक वीडियो बनाए हुए हैं जो प्योरली लॉगरिथम पर ही है, तो आप लॉगरिथम के वीडियो को देख करके आप उसका हेल्प ले सकते हैं, और उससे पूर्ण उसमें लॉग के बारे में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टेबल का यूज कैसे करते हैं, उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। तो वहाँ से देख सकते हैं
और तब फाइनली हमारा एंटी लॉग का वैल्यू जब आ गया 1.471 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो हमने लिख दिया कि देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स यानी x का वैल्यू तो 1.471 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इस तरीके से आज हमारा इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुद से भी क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन का भी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका लेवल बढ़े। और फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। तो तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।